कुछ बोलना कंडीशन नहीं है, मैं बोल रहा था कि हम मैं मान लिया, कोई मैं नहीं, कोई भी बोल रहा है कि मैं देह नहीं है मन नहीं, मैं देह नहीं मन नहीं, हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं, हाँ फिर वो जाके ये नौकरी कर रहा है, फिर वो ना, जाके क्यों नहीं करेगा, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्यों ना करे, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं बोल रहा था कि मैं तो सब मान ले माने मैं वो जान ले रहा तुम हूँ। कंडीशन क्यों दे रहे हो कि जो देह नहीं है मन नहीं है वो खाना नहीं खाएगा, वो सांस नहीं लेगा, वो कहीं चलेगा नहीं फिरेगा नहीं, तो वो वैसे ही जैसे वो ये सब करेगा हाँ हाँ वो नौकरी भी करेगा। ठीक ठीक, मैं मेरा कुछ जैसे पानी का लहर हिलते हुए भी पानी ही रहता है, हम्म, वैसे जो आत्मज्ञानी है वो सब करते हुए भी हम्म, वो चेतना मात्र रहता है। ठीक है, पर मैं बोल रहा था कि जगत में जो भीड़ है, मैं जो भीड़ देखते हैं, हाँ भीड़ में 90% लोग ये बोल रहे हैं, हाँ कुछ अद्वैतवाद, कुछ भी आपका लेक्चर, कोई भी गुरु का लेक्चर सुन के वही सेम बात बोल रहे हैं, फिर वो जाके वही काम कर रहे हैं। मेरा ना, क्वेश्चन गलत है। मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि क्यों हो रहा है, ठीक भूल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो। सही गलत का बात नहीं है, बात यह है तुम्हारा प्रश्न गलत है। द अच्छा स्टैंड पॉइंट इज रॉन्ग। आप नहीं पूछ रहे हो हु इज द डूअर, करने वाला कौन है। पानी में लहर उठ रहा है तो आप बोल रहे हो कि पानी तो शांत है, तो लहर क्यों हो रहा है? ये प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि लहर है क्या, लहर कौन है। लहर पानी से ही तो है, तो कुछ भी करने से मतलब नहीं है, नौकरी करने से मतलब नहीं है। मैं अभी तो बोल रहा हूँ, जैसे करोड़ों लोग बोलते हो वैसे मैं भी तो बोल रहा हूँ, तो बोलने में क्या हर्ज है। लेकिन बोलने वाला, द वेरी रेफरेंस पॉइंट, इज इट देयर, उसके बाद भी बोलना चलता है, सब चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ज्ञानी खाता क्यों है, ज्ञानी सोता क्यों है। कैसे तुमको पता कि कोई भी ऑफिस में है वो आत्मज्ञानी नहीं है? तुम्हारा पैमाना क्या है, बोलो, पैमाना क्या है, नाप कैसे रहे हो। कृष्ण तो राजा थे, बुद्ध सन्यासी थे, अष्टावक्र ऋषि थे, राम फिर राजा थे। हाँ, राम प्रसाद बंगाल में वो तो वैद्य थे। तो क्या राम प्रसाद तुम गाना गाती हुए क्यों सोच रहे हो, जो उमा काली का गाना भी गाता है उसके साथ वो दवाई भी बना रहा है बैठे बैठे, वो पैसा भी ले रहा है दुकान से जाके कि ये है दवाई, या किसी रोगी को दवाई दे रहा है बीमार को, उससे पैसा भी ले रहा है, नहीं तो खा क्या रहा है। एक्चुअली ये बात ऐसे नहीं बोल के मेरे रेफरेंस से बोलना ही अच्छा रहेगा कि मैं सब बोल तो रहा हूँ पर जगत में इंटरेस्ट है। किसको इंटरेस्ट है, तुमने ये नहीं पूछा कभी। हाँ तब मैं बोल रहा था कि मैं सब बोल रहा हूँ, फिर इंटरेस्ट मतलब बुझ माने जो मतलब झोंक बोध माने क्या बोलते हैं उसको हाँ, हिंदी में, इंटरेस्ट उसकी तरफ ही है। हर को जो हर बार बोल जो जो महान। बात फिर से गलत है। आप पूछो इंटरेस्ट किसको है, हु इज द पर्सन जिसको इंटरेस्ट है। इट इज द सेम कॉन्शियसनेस जिसको इंटरेस्ट है। हाँ इट इज नॉट यू, वेयर आर यू, हम्म तुम ही तो नहीं हो। तुम शर्त रख रहे हो, देखो मेरा इंटरेस्ट वर्ल्ड में है, हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो, देखो मेरा इंटरेस्ट वर्ल्ड में है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। हाँ हियर द सूडो आइडेंटिटी तुमने क्रिएट किया, मेरा इंटरेस्ट, इट इज नॉट योर इंटरेस्ट, इट इज यूनिवर्सल इंटरेस्ट। हाँ देयर इज नो मी, इज द, ये है पॉइंट। कौन है ये मैं जिसको इंटरेस्ट है, बोलो। ये तो बोल नहीं सकते। हाँ वही तो है ना, वही का प्रश्न तो वहां जाना चाहिए कि मैं कौन हूं जो बता रहा हूं कि मुझे इंटरेस्ट है। उसको इंक्वायरी नहीं किए हो तुम पहले ही शर्त ले लेते हो कुछ बुक पढ़ के, किसी साधु को संत को सुन के, कि जिनको ये होता है उसके जगत का इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ। बात सही है, लेकिन प्रश्न है कि इंटरेस्ट ना होना चीज क्या है, तुमको पता नहीं है। हाँ। इंटरेस्ट ना होना माने एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट ना होना माने बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना, क्या हुआ क्या ना हुआ ये दोनों का इंटरेस्ट नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ या मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं साधु हूँ मैं असाधु हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, अलग बात है, क्योंकि मैं तो एग्जिस्ट करता ही नहीं एज पर्सन। तुम तो कुछ ना कुछ करोगे, बट इज इट योर चॉइस, तुम चूज करते हो कि इंटरेस्ट अपने थॉट्स,
तुमने अपना बॉडी चूज किया था क्या? तुमने अपना समाज चूज किया था क्या? तो हु इज द चॉइस मेकर? इट इज द ट्रू क्वेश्चन, हु इज द चॉइस मेकर? वो नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो चॉइस नहीं रहना चाहिए, लेकिन नहीं पूछते हो किसको चॉइस हो। दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट, इट इज यूनिवर्सल चॉइस। क्योंकि तुम जो चूज करते हो वो सैकड़ों फैक्टर्स मिलके तुमको चूज करवाता है। और ऐसा भी बोल सकते हो सैकड़ों फैक्टर्स मिलके वो अपने आप चूज होता है और तुम बोलते हो मैंने चूज किया। वो चूज होता है, डिजायर्स आते हैं, तुमको नहीं आते हैं। तो तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डिजायर्स के लेके तो चलना नहीं चाहिए ना। मतलब किसने बोला? कौन चलने वाला है? क्योंकि मैं अगर ऑब्जर्व नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ आपके बात, मैं अगर ऑब्जर्व नहीं किया, मैं डिजायर से लेकर चल रहा हूँ, तो मैं कौन है जो डिजायर लेके चल रहा है? आंसर मी, मैं कौन है जो डिजायर लेके चल रहा है? तो मैं को तुम बोल नहीं सकता ना। ढूंढो तो जिसके ऊपर आधारित होके तुम डिजायर बोल रहे हो, फियर बोल रहे हो, सुख दुख पाप पुण्य सब बोलते हो, वो मैं है कौन? मुझे दिखाओ इस मैं को। इज द ट्रू क्वेश्चन। हाँ, वो तो हजार कंडीशन लेके पैदा हो गया। तो कौन सा कंडीशन तुम हो? नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। दैट्स इट। पर तो फिर भी तो डिजायर रहेगा ना। किसको? अगेन किसको? पर्सन कोई नहीं है, बट तो है, तो वो कौन है? लग तो रहा है वह है। इट इज द सेम कॉन्शियसनेस। जिसको डिजायर आ रहा है, जो डिजायरलेस हो रहा है, जो बंध हो रहा है, बद्ध हो रहा है, जो मुक्त हो रहा है, इट इज द सेम एसेंस, एक ही है। जिसको सब आ रहे जा रहे हैं, तुम कंडीशन लगाते हो कि ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसी को संस्कारित होना या पर्सन बोला जाता है। इट इज द पर्सन जो बोलता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो पर्सन है। अपार्ट देन दैट नो पर्सन एग्जिस्ट। कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तुमको डिजायर नहीं आते हैं, डिजायर आते हैं। तुमको शरीर, तुम शरीर नहीं हो, शरीर आया है। आते रहते हैं शरीर, जाते रहते हैं। क्या करोगे तुम? कल हाथ कट गया तो क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में है क्या? बाइक से चल रहे हो, गिर गए, गिरना चाहते थे क्या? तो हु इज द पर्सन जो गिर गया? कोई नहीं। कोई नहीं है। इट्स अ फैंटम। यही तो मैं बता रहा हूं। जैसे कल मैं शिविर में उदाहरण दे रहा था, याद आ गया मुझे। थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी है, ठीक है। मैंने बोला कब बनाऊं? बना दोगे ना? बना दोगे ना? प्लेट बनाओ, बुद्ध का मूर्ति बनाओ, ठीक है ना। एक ही मिट्टी एट ए टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर उसी से और अलग कुछ हो जाता है। वैसा ही है ये, बट मिट्टी एक ही है। समझ रहे हो? तुम ही देखने वाले बनते हो। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है, कुछ भी नाम दो उसको, मतलब नहीं, आत्मा है, मैं हूं, कुछ भी बोलो, वो ही करने वाला है। ठीक है, समझ में आया? और वो यूनिवर्सल है, पर्सनल नहीं है। जब तुम बोलते हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वही पर्सन है। जब तुम ये बोलना छोड़ देते हो कि कौन कैसा है, देयर इज नो पर्सन। ऑफिस करने वाला कौन है? ऑफिस में जाने वाला या नौकरी करने वाला कौन है? कोई नहीं है, पर तो इंटरेस्ट तो रहेगा। किसको इंटरेस्ट आता है? वो तो नहीं है। बस तुम तो एक, तब क्या कारण क्या तुम चाहिए? एक प्रेत को लेके घूम रहे हो और बता रहे हो ये मैं हूं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो? क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी एफर्टलेसली, लेट इट हैपन। वासना आता है, आता है। मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। तुम हो ही नहीं ना करने लायक, करने लायक कुछ रहना चाहिए ना। मैं बोल रहा था कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बिरयानी देख के मुझे लोभ आ रहा है। तुमको नहीं आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा, तो देयर इज सर्टेन कंडीशनिंग जो जिसकी मेमोरी में है। कुछ करना नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं खा भी सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ। बिल्कुल खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है तो खाना या ना खाना। क्योंकि खाने के पहले तुम 100% डिसाइड नहीं कर सकते। तुम क्या बोलते हो? लोभ आया, लालच आया, किसको आया? अगर तुम करने वाले होते, तुम हर तरह से गाइड कर पाते हो क्या? नहीं। तो जैसे भूख तुम्हारे हाथ में नहीं, प्यास तुम्हारे हाथ में नहीं, वैसे वासना आना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम जब कंडीशन दोगे वासना होना चाहिए अज्ञानी को और नहीं होना चाहिए ज्ञानी को, हियर इज द पर्सन।
आत्मज्ञान में सिर्फ वो नहीं रहता है। मैं बोलता हूँ, लोग पहले भी इन लोगों को भी बोला हूँ बहुत बार कि मुझे कुछ चिंता नहीं, उसने ही मुझे बोला था। हाँ, अब आप किसी को मार देंगे, उसके बाद चिंता नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी तो मरेगा। मैं सच में बता रहा हूँ, चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा ना। मतलब आपका मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होने दो, अलाउ करो। कोई है नहीं करने वाला, देयर इज नो वन टू डू। अच्छा, मैं तो पर्सन के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। हाँ, दैट्स द पॉइंट। यस, तुम पर्सन के रेफरेंस पॉइंट से बार बार बोल रहे हो। ज्ञानी को वो रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता। वो सही करता है, गलत करता है, पाप पुण्य उसके लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मेरे लिए दाया या बाया हो सकता है, अगर मैं ना रहूं तो क्या दाया है और क्या बाया है। अच्छा, ये स्थिति में जो रह गया, उस वो संसार का है या सुन, कोई नहीं स्थिति में रहने लायक। कोई, देयर इज नो पर्सन जिसको कोई स्थिति आता है। स्थिति आते हैं, स्थिति जाते हैं, किसमें? दैट सेम कॉन्शियसनेस, उसमें उठते हैं। हाँ, मैंने क्या मैं बोल रहा था कि अब वो संसार का है या सुन्नत, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर कैसे फर्क पड़ेगा? वही तो नहीं है ना। संसारी या सन्यासी कोई नहीं बचा है ना। फिर डिसीजन तो लेना चाहिए, मैंने ये देह यात्रा निर्भर के लिए। डिसीजन विल बी हैपन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। डिसीजन तुम्हारे हाथ में थोड़ी ही है। अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, अगर तुमको अभी किसी ने बहुत जरूरी काम से बुला लिया, तुम्हारे हाथ में है क्या मुझसे बात करना? नहीं। द डिसीजन कैसे होता है? फैक्टर्स एक साथ होंगे और डिसीजन विल पॉप अप। वो आएगा, अपने आप आएगा। कौन है डिसीजन मेकर? कौन कर सकता है? वो अभी बैठा है बढ़िया से, उसके घर से अभी एक बहुत अर्जेंट फोन आ जाए, क्या उसके बैठे रहना उसके हाथ में है? उसको लग रहा है कि मैं बैठूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा, उसने फोन पे बोल दिया मुझे अभी नहीं आना है, महाराज का बात मुझे अभी सुनना है। उसको ये भी क्या पता था वो ये बोलेगा? कोई नहीं है पता करने वाला। अब जब कोई पता करने वाला नहीं है, ठीक है, तब बोलो मैं आकाश हूं, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्मा हूं। उसको ये बात जचती है करने लायक, उसको ये जचता है कि वो बोले। अगर तुम देह के रेफरेंस पॉइंट से बोलोगे मैं सब हूं, मैं सब हूं, पता बिल्कुल नहीं चलेगा कुछ भी। इसीलिए तो बार बार बोला जा रहा है, एक ही मात्र ऑब्स्टेकल है, देहात्म बोध, और कुछ भी नहीं है। तुम खुद को एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हो। जैसे बुद्ध बोलते हैं, इवेंट्स हैपेंस, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर देयर ऑफ। कोई करने वाला नहीं है। कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा कि किसको आएगा प्रैक्टिस करने से? मुझे तो अभी लग रहा है मैं जीव हूं। प्रैक्टिस तो इस रिल में सिर्फ प्रैक्टिस एक ही चीज है, डू इंक्वायरी। जब होगा एक बार में ही होगा, धीरे धीरे नहीं होगा। फिर से शर्त रख रहे हो, क्या पता? अस्तित्व जानता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जीव ही इंक्वायरी करेगा, ईगो करेगा इंक्वायरी। हाँ, जीव ही करेगा। ईगो इंक्वायरी करेगा वेदर आई एम एग्जिस्टिंग, हैव आई एनी टाइप ऑफ पर्सनल सब्सटेंशियल एनी मैटर टू मी। मेरे पास पर्सनल होने के लिए कुछ है क्या? ईगो विल इंक्वायर, क्योंकि ईगो ही एनलाइटेंड होता है और कोई नहीं होता। बट अगेन, ये इंक्वायरी होगा या ना होगा ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा इंक्वायरी आखिर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी में क्वेश्चन उठेगा या ना उठेगा ये भी हाथ में नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट नो डूअर, बिकॉज बस मैं ही हूं। अब ये जो मैं है ना, ये स्पेस लाइक अवेयरनेस है, आकाशवत। अब दूध गीता जैसा बोलता है मैं आकाश हूं। कोई नहीं है आकाश में, सब कुछ है लेकिन आकाश में कुछ नहीं है। आकाश में सब कुछ रहता है लेकिन आकाश में कुछ नहीं रहता। सिंपल है बहुत, इसीलिए ऐसा लग रहा है। डू इंक्वायरी करने वाला कौन है, कहां से आया? ये जो इनका जब हम बोल रहे हैं ना कि ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व, तो जो ऑब्जर्व जो कर रहा है वो थॉट्स के जरिए ही तो ऑब्जर्व कर रहा है। मैं थॉट्स नहीं हूँ, ये तो थॉट्स के जरिए ही बोल सकते हो। यस, यू कैन ओनली टॉक इन अ नेगेशन मोड।
मैं एक क्या ही नहीं हूँ ये मात्र तुम बोल सकते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। कल बता रहा था कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तुम प्रश्न कर रहे हो, अभी एक मुहूर्त पहले तुमने इसे चूज नहीं किया था, ये प्रश्न उठने वाला है, तुम हाँ नहीं जानते थे ना। हाँ वो कैमरा कर रहा है ना, उसको पता नहीं है वो कहाँ पर कैमरा इधर उधर मूव करेगा, वो स्पॉन्टेनियस कर रहा है। वो बैठा है, उसका पैर हिल रहा है, उसको अभी पता नहीं था पैर हिलाने वाला हूँ। वो अपना कि वो बैंड लेके वो घुमा रहा है, उसको पता नहीं था कि अभी वो करने वाला है, ठीक है ना। तो देयर इज नो डूअर, इट हैपेंस बाय इट्स ओन ऑकर्ड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, आई कैनॉट चूज माई नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। व्हाट रिमेन्स, क्या रह गया? कैन यू से आई एम नॉट? तुम बोल सकते हो मैं नहीं हूं, कोई पर्सनल डूअर नहीं है, तो क्या रह गया, क्या बच गया? जो बच गया मैं बोल नहीं सकता। हाँ, वही बोलो मैं हूं, उसको मैं हूं बोला जाता है। लेकिन ये सब पकड़ के, पर्सनल डूअरशिप पकड़ के अगर बोलोगे कि मैं हूं, तो वो फेक बात होगा। तब क्या करेगा पता है? तब क्या होगा? मेडिटेशन करवाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। ये सोचो कि ये हूँ, ये सोचो कि ये हूँ, ये तुम हो, वो तुम हो, करवाना पड़ेगा ना। क्योंकि वो खुद को समझता है ना कि मैं कुछ हूँ, आई कैन डू समथिंग। ज्ञानी बिल्कुल होपलेस केस है, एकदम बोल देता है मुझसे कुछ नहीं होने वाला। जिसको सफरिंग होगा ना, वो कॉन्शियसनेस ही है। निसर्गदत्त महाराज ने बहुत बढ़िया एक बात बोला था, तो अब वर्ड ऐसे बोला जाता है, उन्होंने बोला मैंने कॉन्शियसनेस को या चेतना को बोल दिया कि अगर सफर करना है तो तू ही करेगा, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे हो? वर्ड ऐसे पुट किया जाता है। अगर किसी को मिजरेबल होना है वो तो तुझे होना है, मुझे नहीं होना है ना। अगर लहर होना है तो पानी में होना है। व्हाट रिमेन्स? जब वो बोल रहा है तो कॉन्शियसनेस अब वो अलग हो गया ना। नहीं, इसे बोलना ऐसा पड़ता है, ऐसा ही बोला जाता है, ऐसे ही। ये क्या विलास बोला? के लिए मैं नहीं हूं बोला ना, मैं करने वाला नहीं हूं। नेगेशन मोड में ही बात हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्या पता ठीक ठाक है ना, बढ़िया है ना, क्या लग रहा है? देखा, मैं सोमनाथ को बोल रहा था, वो ने बोला, उसने बोला तो क्या रह गया? वो प्रेम के बारे में पूछ रहा था कि लव क्या है, तो बोलते बोलते बोला क्या, जब बात हुआ तो देयर इज नो पर्सनल डूअर। मैं गाड़ी पे था, बता रहा था उसको कि ये जो साइकिल से आदमी चल रहा है, तो कंडीशंस ना होता तो वो नहीं चलता। ये जो बिल्डिंग खड़ा है, अब भूकंप नहीं है इसलिए खड़ा है। ये जो सामने एक मोटर वैन जा रहा है, ठीक है, उसको उसको भूख लगता है, जो उसके हाथ में नहीं है इसलिए वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल डूअर नहीं है। तो तब उसने बोला, मैंने बोला बचा क्या? बोले सब खूबसूरत है अपने आप में। बोले ये प्रेम है, इसीलिए पर्सन को प्रेम नहीं हो सकता। किसी पर्सन को कभी किसी पर्सन से नीड हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। अपने ना होने को प्रेम बोला जाता है। प्रेम में तुम किसी को रोक, मतलब क्या बोलूं, प्रेम में तुम किसी के ऊपर कोई रोक टोक कर ही नहीं सकते, क्योंकि पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता ना। जैसे ये पूरा धरती हमारे प्रेम में है, तुम इसको खोद डालो, तुम बिल्डिंग बना डालो, ये कुछ नहीं बोलेगा तुमको। सूरज में तुम घूम के आओ, तुम सूरज से मुंह मोड़ लो, सूरज कुछ नहीं बोलेगा तुमको। इज लव, यूनिवर्सल लव है। हवा बहता है, तुम घर में चले जाओ, ये नहीं बोलेगा कि मैं इतना अच्छा बह रहा हूँ, आओ मुझे एंजॉय करो, वो नहीं बोलेगा। तुम एंजॉय करोगे भी तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट अ पर्सन, ये यूनिवर्सल है। वैसे ही जब देयर इज नो डूअर, योर बीइंगनेस इज यूनिवर्सल, लव ओनली कैन हैपन देन, नहीं तो नहीं होता। अभी उस लव से सब कुछ, जिसको भी छुओगे वो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन तुम कोई शर्त नहीं दोगे, ऐसा होना है वैसा होना है, क्योंकि शर्त देने वाला कोई नहीं है, तुम जानते हो बढ़िया से। इट इज अ बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग ऑन, देयर इज नो पर्सन। सेम यहां भी देयर इज नो पर्सन। व्हेन पर्सन सीज, लव रिमेन्स, उसके पहले नहीं होता। जब मैं बोल रहा कि अपने आप में खूबसूरत है सब कुछ,
मत बोलो ना, हाँ, डू वो भी इंक्वायरी। तो वो भी ना वो तुम भी मत तो बोलो। वो भी तो कुछ पर्सन ही बोल रहा है, तो वो भी तो कुछ पर्सन। यस यस, वर्ड बोलने वाला, वर्ड में बोलने वाला पर्सन ही है। वर्ड में जो बोलेगा वो पर्सन ही है, बट देयर इज एन रेफरेंस पॉइंट। अभी जो ये लव बोला जा रहा है, इट इज पॉइंटिंग टू नोवेयर, कहीं पर भी इसका पॉइंट नहीं है, इट इज यूनिवर्सल। मेरे होने को ही प्रेम बोला जाता है। आई ओनली रिमेन्स ना, जिसको तुम बोल नहीं पा रहे थे, कोई नहीं बोल सकता ना। इफ देयर इज नो डूअर, व्हाट रिमेन्स? देखो वो कितना प्यारा है, उसको प्यार बोला जा रहा है। प्यार बोलने से वो नहीं है, शांति बोलने से वो नहीं है। शांति होके ही बोला जा सकता है। यस, दैट्स द पॉइंट माय बॉय, इट्स द पॉइंट। शांत हो के ही उसको शांति बोला जाता है, प्रेम में रह के ही उसको वर्ड में प्रेम बोला जाता है। महाराज, ये जो पहले जो बात बोल रहा था ना कि जो थॉट्स के जरिए ही बोल रहा है कि मैं देह नहीं मन नहीं हूँ, वो जो थॉट्स बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो भी नहीं है, बिल्कुल वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, उसने पूछा नहीं ना, इसलिए उसको लग रहा है कि थॉट्स के जरिए बोला। नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई जो एग्जिस्ट है नहीं करता। वो मुंह में से नहीं बोल जैसे तुम अपने परछाई से, इंक्वायरी क्या है, अपने परछाई से पूछ लेना तू है क्या, वो कोई उत्तर नहीं देता। देगा कोई आंसर देगा क्या? वो हजारों बार पूछ लो, हु आर यू, तू कौन है, रहा। वहां पर एक ही प्रश्न दिखाई देगा ना। आईने के सामने जाके पूछो तू कौन है, वो क्या लौटाएगा तुमको? तू तू, कौन? बस, देयर इज नो आंसर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड है, वही है। ज्यादा बात करने से और बुक पढ़ने से भौचक्के हो जाओगे, रहो इसमें, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है। डू इंक्वायरी, पता चल जाएगा। आनंद अपने आप में अपना गंतव्य है, अपने आप में अपना गंतव्य है। उसको कोई गंतव्य नहीं चाहिए। किसी गंतव्य में पहुंचने से आनंद नहीं मिलता, आनंद में ही पहुंचा जाता है। और अगर आनंद में तुमने कुछ नहीं किया, अपनी मस्ती में कुछ नहीं किया, तो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में तुम्हें मस्ती दे नहीं सकता, क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट। कोई भी तुमको परमात्मा या चेतना नहीं दे सकता, क्योंकि ऑल इट एग्जिस्ट। तुम कोई भी रेफरेंस पॉइंट लो, जगत दिखेगा, पूरा दुनिया दिखेगी, तुम्हारे सामने भाषित हो जाएगा। तुम वो रोशनी हो जो रील पे गिरता है तो पूरा फिल्म बन जाता है, तब भी तुम वही रहते हो, पर तुम इंक्वायरी नहीं करते कि ये पर्दे पे जो सिनेमा चल रहा है वो है क्या, वो पर्सन उधर है क्या। क्रिस्टल पे रोशनी गिरता है और कितने सारे रंग निकलते हैं, पर देयर इज नथिंग, दे आर नथिंग बट द लाइट। तो क्या करना है? प्रश्न करो रंगों से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ यू? हरा पीला नीला, वो तुम हो क्या भैया? आंसर कुछ नहीं दे पाएगा, वो मौन रहेगा। हियर इज द आंसर। तब तुम आई एम नॉट नहीं हो जाते, तुम रहते हो, वो प्यार है। मतलब जो आ रहा है जो जा रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कंडीशन मतलब मेरा मतलब मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रहा है ये कि जा रहा है, किसको आ रहा है जा रहा है? हाँ, तब मैं ऑब्जर्व कर लिया कि मैं नहीं हूँ, मैं इट वो मैं इज नहीं हूँ। इट इज द जस्ट कॉन्शियसनेस इन मूवमेंट। जैसे तो पानी का लहर, पानी के सिवा कुछ तो है नहीं, हाँ। तो लहर इधर गिरे या उधर गिरे, तो मेरा कुछ नहीं है। क्या है? तुम ही तो उसके पानी हो, जल के जलत्व तो तुम ही हो, वो तो तुम ही हो। जिसको सुख आ रहा है, जिसको दुख आ रहा है, वो सुखी दुखी का जो बीज है वो कौन है? वो तुम ही तो हो, एज हैप्पी और सैड। तो कैसे पता चले? इंक्वायरी करो कि व्हाट इज सैडनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस। You will get that there is a reference point.
सेल्फ सेंटर, व्हिच इज अ फैंटम, इट नेवर एग्जिस्ट। वो नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता, कभी भी था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब देखते हो तभी देखने वाला पैदा होता है, उसके पहले देखने वाला कहीं नहीं है ना। अभी अब सुन रहे हो मुझको, तो अभी यू कैनॉट चूज माई वर्ड। मैं जब बोलूं तब वहां सुनने वाला पैदा हो रहा है, उसके पहले कहीं नहीं है, वो यूनिवर्सल है। वो अभी स्पेसिफिक हो रहा है, माज का बात सुनना है, पंछी की चिड़चिड़ाहट नहीं सुननी है। अभी सुनाई दिया ना, अभी पैदा हुआ वो सुनने वाला, इसके पहले नहीं था, वो अपने आप में था। ऐसे ही पैदा होता रहता है, मरता रहता है। एक ही कॉन्शियसनेस वो दिख रहा है, सुन रहा है, हर वक्त हर कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वही एक ही थोड़ी सी मिट्टी है, वो भी कप बन रहा है, वही प्लेट बन रहा है, वही सब बन रहा है। सुनना अलग नहीं है, देखना अलग नहीं है, टच करना अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है और कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है, कोई भी उनका इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। अभी ये बोल रहा है कि कॉन्शियसनेस सबसे मूवमेंट, हाँ मूवमेंट है, मूवमेंट में है। यस, इट इज व्हाट वी कॉल लाइफ। ये चेतना का नृत्य है, इसको ही जीवन बोला जाता है, जिसको हम यूजुअली लाइफ बोलते हैं। यही माँ है, बोलो कुछ भी नाम दो, यही माँ है, क्योंकि यही अपने आप को पैदा करती है, अपने आप को पालन पोषण करती है और अपने आप को मार डालती है, फिर पैदा हो जाती है। एक ही है, एक ही चल रहा है। कोशिश मत करो पकड़ने का, लेकिन अगेन देयर विल बी अ क्वेश्चन, हु इज द पर्सन वांट्स टू ग्रास्प। पर कोई ना कोई तो वहां खड़ा होना पड़ेगा महाराज। Nowhere. Don't try, you will lose it. If you want to achieve it, certainly you will lose it. Be open to it and be nothing effortlessly. अब नौकरी करो, छोकरी करो, कुछ मतलब नहीं, करने वाला कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, बी व्हाट यू आर। अब करो, देखते हैं क्या क्या कर सकते हो। That will be the pure functioning of your body mind organism. मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो हर कुछ कर सकता हूँ, बट उसके मैं क्या कर मर्डर कर सकता हूँ, तो उसके क्या तुम कर सकते हो? मैं नहीं, कोई पर्सन नहीं है। जो भी मर्डर करता है, जो भी मर्डर करता है, जब वो करता है, जब वो मारता है, क्या वो सिलेक्ट करता है? तो कोई भी मर्डरर नहीं होता नहीं, इस वर्ल्ड में नहीं होता, क्योंकि कौन है मर्डरर? दैट कॉन्शियसनेस। जब वो क्या बोलते हैं, बिना इसके शास्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजा। सजा जब मिलेगा वो तभी कुछ पर्सन देयर आल्सो, हाँ, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट होगा। देयर इज नो पर्सन जिसको सजा मिला, इट इज द कॉन्शियसनेस। अच्छा, मैं तो जो न हन्यते हन्न माने शरीरे, जो मरा और जिसने मारा, हे अर्जुन, वो नहीं जानते, उन्होंने कुछ नहीं किया। आत्मा ना मारती है ना मरती है। आप बोल रहे हैं, आप तो पर्सन ना होके ही बोल रहे हैं, और हम जब सुन रहे हैं तो पर्सन होके सुन रहे हैं। यस, इसलिए लग रहा है कि मैं अगर मार दिया तो सजा मिलेगा, ऐसे लग रहा है। ये सजा तो मैं ही भोगूंगा। जो कोई भी लेक्चर सुनेगा ऐसे ही होगा। मुझे लग रहा है कि आप नॉन माने आप पर्सन ना होके बोल रहे हैं, और हम जब सुन रहे हैं पर्सन होके सुन रहे हैं। सबके लिए एक ही बीमारी है, इसलिए आपकी बात पकड़ नहीं सकते, हम पकड़ नहीं पाते। बस वही तो है ना, बस वही है, वही एक ही चीज है, सुनने वाले को पकड़ लेना है। किसने सुना? क्या मैं चूज कर सकता हूँ सुनना? मैं बिल्कुल चूज नहीं कर सकता हूँ ना। तो जब बोला जा रहा है तभी सुनने वाला पैदा हो रहा है, इसके पहले भी नहीं, इसके बाद भी नहीं। अभी मैं चला जाऊं, तुम दूसरे से बात करोगे, तब उसको सुनने वाला पैदा होगा। तो तुम हर वक्त जन्म लेते हो, मरते हो एज कॉन्शियसनेस। तो पुनर्जन्म और पुनर्मरण ये चलता ही रहता है। तो तुम पे जन्म मरण आता रहता है, लेकिन तुम आते जाते नहीं रहते हो। इसीलिए ज्ञानी बोलता है, मैं जन्म भी नहीं लेता, मैं मरता भी नहीं। देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। देह पैदा होता है, देह जाता है, मैं यही इस रूप में यहाँ हूँ, इसके बाद में और कोई रूप में और कहीं हो जाऊंगा। तो जब बोला जाता है ना मुझको नहीं आता, ये मैं यूनिवर्सल है,
जब बोला जाता है ना मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं जब बोलता हूँ बार बार कि मैं ही बस हूँ, तब हियर। अब तुम कोशिश करो सोचने का, ये टेबल भी मैं हूँ, ये चेयर भी मैं हूँ, तुमको नहीं आएगा, क्योंकि तुमको अपने आप में कुछ बोलना है। कहाँ था मैं तो घर चला गया। हाँ देखा, बात यही है। एज ए पर्सन जब इधर से उधर जाओगे ना, तब तुमको काम करना है, तुमको नौकरी करना है, तुमको ऑफिस में जाना है, तुमको घर बार करना है, सब कुछ करना है, कुछ मतलब नहीं उससे, कुछ भी मतलब नहीं, पर स्टिल वो तुम वही रहते हो। लेकिन तुम मान भर लेते हो। एक पर्सन वो मान भर लेता है कि वहाँ यहाँ से वहाँ, देखो कितना सारे नॉइस हुए। कैन यू चूज इट? अभी मैंने इनको बोला कि आवाज़ मत करो, वहाँ पर उसने बोला आवाज़ मत करो, कोई भी नहीं जानता था क्या होने वाला है, ठीक है। अभी जो वो बोलने वाला है, वो बोलने वाला कहाँ गया? जो इंस्ट्रक्शन दिया वो मेल्ट हो गया। जैसे पानी में लहर आता है वो मेल्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी को पूरा जगत का लहर आता है और मेल्ट हो जाता है उसमें, उसका कुछ जाता आता नहीं। उसने क्या किया? लहर होने का अभिमान छोड़ दिया। आई एम नॉट द डूअर, मैं लहर नहीं हूँ, लहर मुझसे है। और हम लोग जीव होके बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। जीव होके बोलोगे ना, व्यक्ति होके बोलोगे ना कि मैं पेड़ हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं गगन हूँ, इट नथिंग सेंस टू यू। जीव होके मतलब जब मैं स्टैग्नेशन कर दिया कि ये होना नहीं चाहिए, तब भी जीव पैदा हो गया। या होना चाहिए, बात सेम है। हाँ, बात सेम है। होना चाहिए, इसको ही बोला जाता है होप एंड फियर। हाँ। क्या होना चाहिए वो होप है, क्या नहीं होना चाहिए उससे फियर है। हाँ। बस, और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ज्ञानी इमेजिनेशन और एंटिसिपेशन से परे है, उसको नहीं होता। अतीत में जो भी किया वो मैंने नहीं किया, भविष्य में जो भी होने वाला है वहाँ कहीं भी मैं नहीं हूँ। कोई भी एज पर्सन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सभी तो सुन रहा हूँ, मैं ठीक ही लग रहा है। फिर ये जगह से जब उठूंगा फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, कैसे हो जाएगा? डू इंक्वायरी। खुद से इतना तो प्यार करना ही चाहिए कि कोई फॉल्स चीज़ तुमको पकड़ ले और तुम्हारा दिमाग खा जाए, इतना तो होना ही चाहिए कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ कि हु इज़ द पर्सन, और कुछ नहीं है। ये अपनी अभी आ जाता है बहुत सारे बात, निष्ठा का, ये का, वो का, बस सिंपल चीज़ है, पूछ लो भैया कौन है, जो करने वाला है वो कौन है, पूछ लो, काम खत्म। अभी तुमको किसी चीज़ में बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा ना, तब तुम्हें नहीं कहोगे। इसलिए वासना ना रहे ये बोला जाता है। तुमको अगर किसी स्पेसिफिक जगह देखना है ना, तुम यूनिवर्स को देखने से वंचित हो जाते हो। बस वो ना रहे। अभी यूनिवर्स को देखना ये काम नहीं है, तुम ऐसे ही देखोगे। तुम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं देख रहे हो, इसका मतलब ही है तुम हर ओर देख रहे हो। वो बोलना नहीं है कि मैं हर ओर हूँ, ठीक है। अभी इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। हर ओर मैं हूँ तो हर ओर देख रहे हो। बस इतना कर दो, मैं स्पेसिफिक कैसे हूँ, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन। मेरा चेतना का इंटरेस्ट को ही स्पेसिफिकेशन बोला जाता है। चेतना में जब कोई इंटरेस्ट ना रहे, इट इज व्हाट इट इज। वासना ना रहे तो कोई जीव नहीं है, कोई संसार नहीं है। वासना है, तुम कहीं भी जाओ पर्वत के शिखर पे, वहां पर भी कुछ ना कुछ पैदा कर लोगे। बट ये भी बात है, वासना हो या ना हो, यू आर द ऑल सेम, यू आर द कॉन्शियसनेस। पानी में लहर रहे या ना रहे, सांप हिले दुले या सांप चुपचाप रहे, दोनों में वो सांप ही भर है, उसका और कुछ हो नहीं सकता। उसकी अखंड नियति है ये कि तुम चेतना हो। इसलिए गुरु बोलता है मेरा यकीन कर लो, मान लो। चलो भैया।